तो बड़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो 7 पॉइंट्स लिखवाए हम लोगों ने, उससे उन 7 पॉइंट तक आप इसके प्रीवियस लेक्चर में जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है बेटा, लाइक O2, N2, F2, Cl2, Br2, ठीक है, H2, ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आप इन 7 पॉइंट्स का यूज करके बना सकते हैं। हम बना के बताएंगे आपको, ओके बेटा। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाना है, ऐसे मीन्स दिस CH4, NO2, SO3, दे आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा अगर आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाना है तो फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा और एक्सटेंड किया गया है, थोड़े पॉइंट्स और उसमें ऐड करना पड़ेगा। कैसे मॉलिक्यूल बनाना है आपको? पॉलीएटॉमिक। ये है बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना अच्छे से, SF6, PCl5U। तुमने देखिए ये जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं। ओवरलैपिंग 2 टाइप की होगी, कल बताए थे हम लोगों ने, एक्सियल एंड लेटरल। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। ऐसी ओवरलैपिंग हो रही बेटा 2 ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से वाले? हाफ फेड। कहाँ के? आउटर मोस्ट सेल के। ऐसे आ रहे हैं, ऐसे कोलिजन कर रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसे फ्यूजन कर रहे हैं, तो एक्सियल। और लेटरली आ रहे हैं तो साइड वाइज ओवरलैपिंग। उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग को डिटेल करेंगे हम लोग, अभी केवल VBT के पॉइंट काउंट कर रहे हैं। तो बेटा अगर आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाना है, लाइक ऐसे, और बहुत सारे इसमें न्यूमरस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो लिखिएगा 8th पॉइंट, लेक्चर नंबर 7 है हमारा केमिकल बाइंडिंग में, समझ में आ रहा है? 8th पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू VBT, और आप जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, केवल लिखिए मत। अकॉर्डिंग टू VBT, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा VBT अब ये बता रही कि अगर आपको क्या बनाना है बेटा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसमें एक नया थ्योरी और ऐड करना है अपने को, समझ में आ रहा है ना? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये है बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक आयन भी बना सकते हैं बेटा, लाइक SO4 2-, PO4 3-, दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाइए या पॉलीएटॉमिक आयंस बनाइए, आर आयन। तो देखिए बेटा ये जो जब आप डाइएटॉमिक बनाएंगे, किससे बनाएंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके जब आप डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा? ओवरलैपिंग। जैसे Br2 मॉलिक्यूल है तो दोनों ब्रोमीन एटम के आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल क्या करेंगे बेटा? ओवरलैपिंग। Cl2 बनाना है, F2 बनाना है, N2 बनाना है, H2 बनाना है, तो आउटर मोस्ट सेल के दोनों एटम के आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। जो शेयरिंग होगी वो किससे होगी? ओवरलैपिंग से होगी। लेकिन ये नया पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कर देना बेटा, 8th पॉइंट। अगर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू क्या बनाना है बेटा? कैसे मॉलिक्यूल की में बाइंडिंग को एक्सप्लेन करना है? पॉलीएटॉमिक। तो ये बेटा बिफोर, बहुत ही प्यारा पॉइंट, बिफोर ओवरलैपिंग मीन्स बाइंडिंग। ओवरलैपिंग के थ्रू बाइंडिंग होती है, ये बिफोर ओवरलैपिंग, याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड, एक नया टर्म आ रहा है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड। देखिए अगर आपको डाइएटॉमिक बनाना है तो डायरेक्ट क्या कर लो आप? ओवरलैपिंग। लेकिन अगर आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है बेटा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है अगर आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है तो बिफोर क्या? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मीन्स बाइंडिंग। क्या होने वाला है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। वेलकम दिस टर्म, पूरे 12th तक इस टर्म का बोलबाला है। किसका बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। और फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, 11th क्लास में।
हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अकर अब किस में होता है, तो देखिए बेटे जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब जैसे CH4, ध्यान दो पहले इधर, ये जो CH4 है ध्यान देना, CH4 में बेटा देखो 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन, NO2 में 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन 1 सल्फर। तो बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या पॉलीएटॉमिक आयन में जनरली जो सिंगल एटम होता है क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ कार्बन सिंगल है, यहाँ सल्फर सिंगल है, यहाँ सल्फर सिंगल है, यहाँ फास्फोरस सिंगल है, दिस कॉल्ड द सेंटर एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जनरली जो सिंगल एटम होता है कॉल्ड सेंटर एटम, और ये वाले जो कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं बेटा सराउंडिंग एटम्स। क्या बोलते हैं इन्हें, सराउंडिंग एटम। तो नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन फीचर्स लिख रहे हैं हम लोग, इन सबका यूज करेंगे, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे अब इसके बाद, ठीक है। बेटा हाइब्रिडाइजेशन occurred in या फाउंड इन सेंटर एटम, अंडरलाइन करिए बेटा, सेंटर एटम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, सेंटर एटम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। कहां होगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीएटॉमिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो तो बहुत डिटेल है, लंबा पढ़ेंगे उसको, लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी आप क्या बनाएंगे बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, किस थ्योरी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो ओवरलैपिंग या बाइंडिंग के पहले आपको एक नई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन आप किस में करोगे बेटा, किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो सेंटर एटम है उसके जो ऑर्बिटल्स है, उसके ऑर्बिटल पहले हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अभी आप दिमाग से निकाल दोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अभी क्वेश्चन मत उठाइए, बस इतना याद रखिए कि जब भी आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो बाइंडिंग या ओवरलैपिंग के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। इज दैट क्लियर। वो क्या होता है उसको तो डिटेल पढ़ना है, आ रहा है समझ में। अब ध्यान देना बेटा, इसी 9 पॉइंट में लेता हूं, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑल ऑर्बिटल, कौन सा टर्म लिख रहा हूं बेटा, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑल ऑर्बिटल, ऑल वैलेंस शेल ऑर्बिटल लिखना, ऑल वैलेंस शेल, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, अंडरलाइन करना इसको। इन हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल मीन्स बोलो आउटर मोस्ट, ऑल वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ सेंटर एटम ऑफ सेंटर एटम फ्यूज टू ईच अदर। बहुत ही प्यारी लाइन, एक एक सेंटेंस आपको क्लियर होगा, जो जो पॉइंट लिखवाए हैं सब क्लियर करेंगे। तो बेटा क्या लिख रहे थे, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑल वैलेंस शेल ऑर्बिटल, वैलेंस शेल ऑर्बिटल किसके, सेंटर एटम के, ठीक है, फ्यूज टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। चुपचाप लिखने का है बस, अभी सब बताएंगे। एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बेटा 8th और 9 पॉइंट किसके लिए है, केवल जब क्या बनाना चाहते हैं आप, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको 7 पॉइंट तक ही मतलब प्रॉपर्टीज या फीचर्स दिमाग में रखना है। लेकिन अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे बच्चे, तो आपको ये 8th और 9 पॉइंट पर ज़्यादा दिमाग रखना है। और ये किसके पहले करना है, ओवरलैपिंग या बाइंडिंग के पहले। इसलिए याद रखना, बिफोर ओवरलैपिंग और बाइंडिंग। और आपको कल तक बेटा, कल के प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ओवरलैपिंग या बाइंडिंग में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के कौन से ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल। लेकिन मैंने हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखा है देखो,
इन हाइब्रिडाइजेशन आल मीन्स चाहे वो पेयर्ड हो या सब एक दूसरे के साथ क्या होंगे बेटा, फ्यूज पहले, किसके पहले, ओवरलैपिंग के पहले एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, काइड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो अब आगे मैं बात लिख रहा हूं। अब बेटा 10th पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल अब बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन क्यों, क्यों हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की जरूरत पड़ती है, सब हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल पढ़ेंगे कंटिन्यूस, हर चीज क्लियर होगी आपको। बस अभी आप पूरे पॉइंट काउंट किए, हमारा टारगेट है। आ रहा है समझ में? हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। अब क्या होने वाली है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा, ओवरलैपिंग, पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग या बाइंडिंग विथ सराउंडिंग एटम ऑर्बिटल, सराउंडिंग एटम ऑर्बिटल। बहुत ये बेटा, जब भी आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है तो 8th 9th 10th ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक नोट और बेटा, देखो जब भी आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना होता है तो ओवरलैपिंग या बाइंडिंग के पहले आपको किस प्रोसेस से गुजरना है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम के आउटर मोस्ट सेल के ऑल ऑर्बिटल, चाहे वो पेयर्ड हो या, लेकिन ओवरलैपिंग या बाइंडिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, केवल अनपेयर्ड मींस हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड ऑर्बिटल। किसके, लेकिन केवल सेंटर एटम के। तो सेंटर एटम के ऑर्बिटल पहले बेटा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, नए ऑर्बिटल बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है आगे हम पढ़ने वाले हैं, आ रहा है समझ में? लेकिन एक बात और बेटा, एक और प्रोसेस होती है जब आप पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाओगे, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि ओवरलैपिंग या बाइंडिंग के पहले आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन के पहले भी एक स्टेप चलना पड़ता है, कभी कभी बोल रहा हूं कंडीशन पे डिपेंड है। अब ये लास्ट पॉइंट चल रहा है मेरा, किसका बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। और हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बेटा पूरी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री से बॉन्ड एंगल, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी पोलैरिटी, ये सब बताने के लिए क्या आना चाहिए आपको, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये डिसाइड करता है कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या होगा। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, सेंटर एटम के ऑल ऑर्बिटल, कहां के, आउटर मोस्ट सेल। ओके, और ये किसके पहले होने वाली प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन, किनमें, पॉली एटम। जबकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाए तो आपको हाइब्रिडाइजेशन से गुजरने की जरूरत, उसमें डायरेक्ट क्या करोगे, ओवरलैपिंग या बाइंडिंग करोगे। इज दैट क्लियर? लेकिन बेटा मैं एक बात जो बीच में छोड़ गया कि अगर आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है तो ओवरलैपिंग या बाइंडिंग के पहले क्या करना है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन के पहले भी आपको एक स्टेप चलना पड़ता है, उसको बोलते हैं बेटा एक्साइटेशन। क्या? तो ये 10th पॉइंट तो जरूर याद रखिएगा, 8th 9th 10th, लेकिन एक नोट जरूर लिख दीजिएगा। और अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सभी पॉइंट हम लोग यहां कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और यहां बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरा बेसिक से ही समझना है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं, कहीं मुझे घर में देख रहे होंगे दूसरे स्टूडेंट्स जो तो बोर हो रहे होंगे, क्योंकि 11th क्लास को हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई। फर्स्ट टाइम अटैक है, मजबूत होना चाहिए, हल्के हल्के में पढ़ोगे तो गड़ जाओगे। आ रहा है समझ में? अब ध्यान देना बेटा, नोट, इन सम मॉलिक्यूल, सम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन सम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो या आयन हो, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन
बिफोर हाइब्रिडाइजेशन one excess process occurred in center atom known as excitation. उसे क्या बोला जाता है बेटा? एक्साइटेशन। लेकिन ये सभी मॉलिक्यूल में जरूरत नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल में करना पड़ता है। ये नोट याद रखना। तो जब भी आप पॉलीएटम, सुन लो सब लोग कान खोल के, जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो यहाँ क्लास में बैठे हैं, जब भी आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 8th 9th और 10th पॉइंट और साथ में ये नोट, इनको चारों पॉइंट को पकड़ लेना, आपके सभी मॉलिक्यूल्स अपने मन से बन जाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। नोन एज एक्साइटेशन। तो आगे लिखना बेटा, एक्साइटेशन डन फॉर increases valency of center atom। बेटा वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या बेटा? जब किसी सेंटर एटम के द्वारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बढ़ाना है आपको, किसको बढ़ाना है बेटा? तो फिर एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है। उसको थोड़ा सा मैं अभी समझा दूंगा, बाकी तो डिटेल करना ही है उसका, ठीक है ना? तो एक्साइटेशन डन फॉर क्या बेटा? इंक्रीजेस वैलेंसी ऑफ सेंटर एटम। क्यों किया जाता है बोलिए? इंक्रीज वैलेंसी मींस नंबर ऑफ बॉन्ड। वैलेंसी मींस बोलो नंबर ऑफ बॉन्ड, बोलना नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट शेल। एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और बाइंडिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वही एक्चुअल वैलेंसी मानी जाती है। अब इधर ध्यान देना, ये पूरे पॉइंट काउंट कर लिए। ये पूरे पॉइंट कब फॉलो करना है आपको? जब आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मींस ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम मोर देन 2 हो। और कोई 2 ही मॉलिक्यूल वाला एटम बनाना है, 2 ही एटम वाला मॉलिक्यूल बनाना है बेटा, तो आपको 8th 9th 10th पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। 7 पॉइंट तक की थ्योरी से आप मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, मैं इसको थोड़ा एक्साइटेशन को आपको बताना चाह रहा हूं। चलो बेटा, आपको वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, सॉरी आपको CH4 मॉलिक्यूल बनाना है। कौन सा बेटा? सेंटर एटम कौन है बेटा? कार्बन। क्योंकि क्या बोला हूं? अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बिफोर ओवरलैपिंग। क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। किसमें हाइब्रिडाइजेशन? इन सेंटर एटम। तो इस मॉलिक्यूल का कौन सा एटम चॉइस करना पड़ेगा आपको? सेंटर एटम। तो कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये कौन सा सेल है बेटा? इनर सेल और फर्स्ट सेल है। और मैंने क्या लिखा हूं? इन हाइब्रिडाइजेशन ऑल वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ सेंटर एटम, ऑल वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ सेंटर एटम फ्यूज टू ईच अदर। लेकिन समझना, मैं एक्साइटेशन की बात कर रहा हूं। तो सेंटर एटम को हमने सिलेक्ट कर लिया, यह है बेटा आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के यस में कितनी इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। अरे 2s2 है ना। और p सबसेल में देखो, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। अरे p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पता है ना आपको? और इसमें कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2। अब देखिए बेटा, कार्बन से आपको मालूम है बाइंडिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है। जबकि आपको कितने हाइड्रोजन बाइंड करना है? तो फिर तो देखो, समझो मैं किसको समझा रहा हूं। एक्साइटेशन क्या है? किसके पहले होने वाली प्रोसेस है ये? हाइब्रिडाइजेशन के पहले। किन मॉलिक्यूल में? पॉलीएटॉमिक।
लेकिन सभी मॉलिक्यूल में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, जहां जरूरत पड़ती है वहां करना पड़ेगा। तो एक्साइटेशन बेटा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन द आवश्यकता के आधार पर। भाई मुझे अगर CH2 बनाना है, कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? अरे मान लो मुझे CH2 बनाना है, तो कार्बन से कितने हाइड्रोजन बाइंड करना है? 2। तो 2 अनपेयर्ड है आपके पास ऑलरेडी, तो अब एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है? तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 अनपेयर्ड चाहिए। अभी आपके पास कितने अनपेयर्ड है? क्योंकि एक बात कान खोल के सुन लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि जब भी बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन करेंगे? आउटर मोस्ट सेल के सेंटर एटम के हो या सराउंडिंग एटम के हो, आउटर मोस्ट सेल के क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपके पास अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 है। लेकिन हमको बनाना अगर CH2 है तो एक्साइटेशन की जरूरत, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के लिए 2 अनपेयर्ड है ना बाइंड होने के लिए। भैया नहीं आया समझ में? लेकिन मुझे बनाना क्या है बेटा? CH4। तो मुझे 4 अनपेयर्ड चाहिए ना। तो क्या होगा बेटा? जो यस, ये 2s है और ये क्या है? 2p। अरे 2s सब सेल है और ये 2p। तो यस ऑर्बिटल, यस सब सेल के ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा? अब देखिए यस के पास लेफ्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? अरे ये तो इनर सेल है, इनर सेल से कोई मतलब, पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनर सेल से मतलब नहीं। अब यस के पास कितना है बेटा? 1। और पी में कितने हो गए? 3। टोटल हो गए 4 अनपेयर्ड। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एक्साइटेशन। अब 4 हाइड्रोजन को आप कार्बन से बाइंड कर सकते हो। लेकिन CH2 बनाना होता तो क्या हमको एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती क्या? इसलिए मैंने क्या लिखा हूं? इन सम पॉलीमर, मतलब सभी में नहीं करना है अपने को, जहां आपको जरूरत है। तो एक्साइटेशन में होता है क्या है बेटा? आउटर मोस्ट सेल का जो पेयर्ड ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को कहां जंप करवा देगा? वैकेंट आउटर मोस्ट सेल की वैकेंट ऑर्बिटल में। आउटर मोस्ट सेल का वैकेंट कौन सा है? PZ। अरे PZ है ना भाई, ये PX है, ये PY और ये क्या PZ, वहां जंप करवा दिया। अब आपको मालूम बेटा, आपने जब क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, ये कौन सा सबसेल है बेटा? S। और ये कौन सा सबसेल है? P। यस PDF। एनर्जी बढ़ती है। अरे एल का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। एल का वैल्यू बढ़ने पे एनर्जी बढ़ती है। तो अगर आपको यस के इलेक्ट्रॉन को P के वैकेंट में जंप करवाना है तो एनर्जी देना पड़ेगा हमें। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहां जंप करेगा? जो आउटर मोस्ट सेल का वैकेंट ऑर्बिटल है वहां जंप करेगा। तो टोटल अनपेयर्ड कितने हो गए आप? 4, जो 4 हाइड्रोजन को बाइंड करेंगे। आ रहा समझ में? तो ये एक्साइटेशन हुआ। अब क्या होगा यहां? हाइब्रिडाइजेशन। अरे हर चीज लिखा हूं मैंने, इन सम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बिफोर। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइज। ये जो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट सेल के, किसके? कार्बन के, वो क्या होंगे बेटा? फ्यूज। और फ्यूज होके क्या बनाएंगे? न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड, और हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग आर बाइंडिंग विथ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन। तो ये आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अभी कुछ नहीं लिखना है बेटा, इनको सबको बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमने केवल फीचर्स लिखे हैं, किसके? वैलेंस। तो कितने पॉइंट याद रखना है आपको? 10 पॉइंट्स। आ रहा है इसमें? अगर आपको पूछा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्क्राइब कीजिए, समझाइए, उसके मेन फीचर्स लिखिए, तो कहां तक लिखना बेटा? 10 पॉइंट तक। और साथ में क्या लिखना है? नोट। आ रहा है समझ में? पक्का? आपने लिख डाले पूरे पॉइंट्स? चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हेडिंग डालो। आप डिटेल पॉइंट ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन 2 मेन पॉइंट्स हैं, बाकी सब चीज़ें क्लियर होगी अपने आप। हेडिंग डालिएगा। अभी हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही चल रहा है। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किसका डिटेल स्टडी करेंगे बेटा हम लोग? ओवरलैपिंग। बेटा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन
ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आउटरमोस्ट सेल या वैलेंस सेल, आउटरमोस्ट सेल unpaired orbitals of two or more than two atom so two type of overlapping, जिसका प्राइमरी नॉलेज प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं बेटा मैंने। सो टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, नंबर 1 लिखना बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग, दिस आल्सो कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, head on head overlapping is also called mouth to mouth, जब आमने सामने से दो ऑर्बिटल आएंगे, या माउथ टू माउथ ओवरलैपिंग। तो कई टर्म से आप इसे कॉल कर सकते हो बेटा, माउथ टू माउथ ओवरलैपिंग। तो बेटा याद रखना, एग्जाम्पल में लिखवाया हूं मैंने एसएस ओवरलैपिंग, देन एसपी ओवरलैपिंग एंड फास्ट पीपी ओवरलैपिंग। ये हमेशा किस टाइप की होती है बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, फास्ट पीपी ओवरलैपिंग। वन एटम का यस, सेकेंड एटम का यस, वन एटम का यस, सेकेंड एटम का पी, और दोनों एटम के फास्ट पीपी आ रहा है समझ में, याद रखिएगा। इन दिस ओवरलैपिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से वाले? अनपेयर्ड, टू अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज फ्रंट टू फ्रंट, फ्रंट टू फ्रंट, सामने सामने से, या आमने सामने से क्या करेंगे बेटा? फ्यूज होंगे, फ्रंट टू फ्रंट। अलोंग द, ये सभी टर्म आपको समझ में, अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द, बताएंगे बेटा ये न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, अभी सब क्लियर, अब सब दिखाऊंगा मैं आपको, अभी वेट एंड वॉच। अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो देखिए बेटा, इन दिस ओवरलैपिंग टू अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज फ्रंट टू फ्रंट, आमने सामने से, दोनों सामने सामने से आएंगे, आमने सामने से आएंगे, और ऐसे फ्यूज होकर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, इन एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ठीक। तो सबसे पहले किसका स्टडी कर रहे हैं बेटा हम लोग? एक्सियल ओवरलैपिंग का, या कौन से बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब लेते हैं हम लोग, हाउ मेनी टाइप ओवरलैपिंग इज एक्सियल? एसएस, एसपी एंड फर्स्ट पीपी। तीनों के एग्जाम्पल दूंगा तो आपको हर चीज यहां जो लिखे सब समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, छाप लिए इसे।
चलते बेटा सबसे पहले एस ओवरलैपिंग। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं या कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, किस ओवरलैपिंग के थ्रू? एस एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एग्जांपल लिखना बेटा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। बेटा याद रखना, जो H2 मॉलिक्यूल है हमारी केमिस्ट्री में वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। किससे बनता है बेटा? कौन सी एक्सियल ओवरलैपिंग? एस। वाई एस? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 1। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले ही सेल में होगा, इसका फर्स्ट सेल ही क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, H2 मॉलिक्यूल बनाना है, सेकेंड हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। ध्यान देना बेटा, 1s1, इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s1। इज दैट क्लियर? अब बेटा हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं एक बार अच्छे से। ये हाइड्रोजन एटम क्या हुआ बेटा? न्यूक्लियस। ये अराउंड द न्यूक्लियस क्या? फर्स्ट सेल। ओके, फर्स्ट सेल में कौन सा सब सेल? एस सब सेल। तो ये एस सब सेल बना दे रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? सेकेंड हाइड्रोजन एटम का है न्यूक्लियस, ये उसका फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल इसका आउटर में सेल है। अरे एक ही सेल है तो वही आखिरी होगा ना भाई, समझना। ये यस सब सेल, यस ऑर्बिटल, यस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है ना बेटा। अब ये हाइड्रोजन एटम, दिस हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बनाना चाह रहे हैं बेटा? H2 मॉलिक्यूल। तो इसके आउटर मोस्ट सेल का यस जो आपने पूरी थ्योरी में लिखे हो, और इसके आउटर मोस्ट सेल का यस, ये भी अनपेयर्ड और ये भी। अब ये क्या करने आएंगे बेटा? आमने सामने से, क्योंकि यस सब सेल का। अब इसको मैं एक्सपोज कर, हाँ इसमें यह है बेटा न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलेंगे आप इसको? अरे ये एटम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम का ये दूसरा, तो इससे क्या बोलेंगे आप? बोलिए बोलिए, न्यूक्लियर एक्सिस। अब आपको समझ में आई न्यूक्लियर एक्सिस क्या है? ओके। अब बेटा ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? एस। और यस एक्चुअली होता कैसा है? स्फेरिकल होता है ना भाई, ये वाला एस ऑर्बिटल। अरे पढ़े हो ना, ये तो एटम है, ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ये एस ऑर्बिटल ये भी स्फेरिकल। केवल ऑर्बिटल को एक्सपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है? एटम छोड़ दिया आप। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियर एक्सिस। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वाला और दूसरा जो लेगा वो एंटी क्लॉकवाइज वाला। समझ में आ रहा है? ऐसे ही दो, एक बात याद रखना, ऐसे ही दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल फ्यूजन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को स्पिन क्या होगा बेटा? एंटी होगा। एक को क्लॉकवाइज लोगे तो क्या लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ओवरलैपिंग या फ्यूजन नहीं करेंगे। अगर एक क्लॉकवाइज तो देख अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज फॉर स्टेबिलिटी। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब ये क्या करने आ रहे हैं बेटा? ओवरलैपिंग। ये यस और ये एस। ये कौन सी एक्सिस है भाई? न्यूक्लियर एक्सिस। अब ओवरलैपिंग करने आएंगे और ओवरलैपिंग के बाद फ्यूज हो गए। देखो बेटा, देखो ये फ्यूज हो, इसको क्या बोलेंगे आप? यस फ्यूज होके नया स्ट्रक्चर बनाए। यस फ्यूज होके ये नया स्ट्रक्चर फ्यूज हो गए और ये स्ट्रक्चर बनाए। यहाँ ये वाला अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड हो गए पेयर्ड। और इनके बिटवीन कौन सा बॉन्ड है बेटा? कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि कौन सी ओवरलैपिंग है? एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो ये कौन सा बॉन्ड? इसे क्या बोलेंगे? बोलो, ये कौन सा? एक मिनट, अब देखो ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। देखो ये न्यूक्लियस, ये सेल और बीच में ये एसियस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे बेटा इसे? और यस ऑर्बिटल फ्रंट टू फ्रंट, माउथ टू माउथ ही आएंगे, आमने सामने से। क्योंकि जो स्फेरिकल बॉडी होती है इसका कोई फ्रंट नहीं होता, उसका कोई बैक। जब भी आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? आमने सामने से आ रहे हैं, माउथ टू माउथ। अब देखिए बेटा, ये हो गया, ये कौन सा एटम है? 1 हाइड्रोजन दिस,
बाइंड हो गए। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे इसका भी काउंट, ये शेयरिंग हो गई ना। बोले तू मेरा काउंट कर ले, मैं तेरा काउंट। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये वाला हाइड्रोजन भी हीलियम जैसा हो गया। अरे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना भाई, क्योंकि बाइंडिंग का कॉज क्या है कि एटम को नोबल गैस जैसा होने के लिए बाइंडिंग करते हैं। तो इस हाइड्रोजन में पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब इस हाइड्रोजन के पास खुद का 1 और 1 2, इसके पास भी खुद का 1 और 1 2। अब देखो बेटा, जब आप बुक में जाओगे तो ये बन गया कौन सा मॉलिक्यूल? अरे यह बाइंड हो गए तो कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? तो इसको कैसे शो करेगा? ये हाइड्रोजन एटम देखो कैसे शो कर रहा है। ये पूरा एटम है ना बेटा, ये न्यूक्लियस है ना। समझ में आ रही है कौन सी एक्सिस है बेटा? न्यूक्लियर एक्सिस। ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। एक्सियल मीन्स आमने सामने से। क्लियर है? ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में कैसा बनाएगा जो आपकी बुक में दिखेगा? ये हाइड्रोजन एटम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में शो करो ऐसे। दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसका एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड? सिग्मा इजिकल टू कौन सा मॉलिक्यूल? ये जो बनाया हूं बेटा मैंने, इसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में शो किया हो ना मैंने, तो यहीं से आप क्या बना लेंगे? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया कैसे बनाए? कौन सा मॉलिक्यूल बन गया आपका? H2। H बाइंड हुआ, कौन से बॉन्ड से बाइंड हुआ? सिग्मा बॉन्ड से। मतलब कौन से ओवरलैपिंग हुई? एक्सियल, क्योंकि एस जब भी आते हैं आमने सामने से आते हैं। और ये कौन सी एक्सिस है बेटा? न्यूक्लियर है। तो सिग्मा बॉन्ड बना किस एक्सिस पर है? न्यूक्लियर एक्सिस पे। अलोंग द एक्सिस लिखा था मैंने। अरे लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या बनाया बेटा? लेविस डॉट। 1 एटम दिस, सेकेंड एटम। आ गया समझ में? पक्का? तो बेटा एस ओवरलैपिंग के थ्रू कौन सा मॉलिक्यूल बनता है अपनी केमिस्ट्री में? H2 मॉलिक्यूल। कोई और दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है बेटा जो एस ओवरलैपिंग से बनता है। कल कौन बनता है? H2 मॉलिक्यूल। चलो छाप लो इसे जल्दी फटाफट। लिखिएगा सेकेंड एक्सियल ओवरलैपिंग में बेटा लिखना सेकेंड sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग। ओके, कौन सी बेटा? sp ओवरलैपिंग। ये हमेशा ये भी क्या बेटा, एक एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल जब आएंगे तो फ्रंट टू फ्रंट, आमने सामने से आएंगे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उसका तो रीना बेटा तो डेफिनेशन कर दो, डिफाइन कर दो। व्हेन 1 s ऑर्बिटल, व्हेन s ऑर्बिटल लिख दो, 1 की जरूरत नहीं है। व्हेन s ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल लेकिन? अनपेयर्ड। व्हेन s ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम ओवरलैप्ड विथ या फ्यूज विथ अनपेयर्ड p ऑर्बिटल, अनपेयर्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम अनपेयर्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम called sp overlapping, called sp overlapping, and it is always axial। ये हमेशा क्या होगी बेटा? एक्सियल होगी। मीन्स हमेशा ही sp ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड। आ रहा है समझ में? अब ध्यान देना इधर। देखिए बेटा, अगर किसी एटम का ये s ऑर्बिटल है और किसी एटम का ये p ऑर्बिटल है, अब ये px भी होता है, ये px मान लो, p में p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है ना, ये py भी होता है और pz भी होता है। अब बेटा मान लो ये px वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये है बेटा यस, ये आमने सामने से जाएंगे ऐसे।
मान लो ये अनपेयर्ड है तो ये ऐसा आएगा इसके सामने से, माउथ टू माउथ। मान लो ये पीजेड, ये जो बेटा ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये मान लो ये पीजेड है ये वाला, ये अनपेयर्ड है तो ये यस उसके ऐसे सामने से जाएगा, माउथ टू माउथ। ऐसे साइड से टच, ये पी है तो ऐसे साइड से टच नहीं करेगा, ऐसे फ्रंट से ही जाएगा। ओके, तो ये जब एक एटम का यस और एक एटम का क्या बेटा पी ऑर्बिटल फ्यूज होंगे तो माउथ टू माउथ ही होंगे, इस बात को याद रखना। क्यों होंगे? क्योंकि बेटा याद रखिए, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर ये पी सबसेल है। देखो बेटा जो डंबल शेप में ये वाला जो एरिया है, ये स्वेलिंग वाला एरिया फुला हुआ, ये भी क्या है बेटा फुला हुआ, और ये कैसा है श्रिंक एरिया है। श्रिंक एरिया में जो जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहां है या यहां है, तो जो यस ऑर्बिटल है वो या तो इधर से आएगा या इधर से आएगा, माउथ टू माउथ ही आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। देखो एग्जाम्पल में भी हमको देखना है कि एसपी ओवरलैपिंग से कौन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मिला बेटा HF, HCl, HBr, HI एटसेट्रा मॉलिक्यूल formed by sp ओवरलैपिंग। या इन मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो किस ओवरलैपिंग से बनेगा बेटा sp ओवरलैपिंग। सॉरी sp ओवरलैपिंग हमेशा ही क्या होती है एक्सियल, मींस यहां भी कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा। चलिए तो बेटा आप या तो HCF को देख देखो, जैसा HCF होगा वैसी HCl का फॉर्मेशन होगा वैसी और वैसी, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, सब हेलोजन है ना बेटा। अरे हेलोजन है ना, ये पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप के हैं। और इनके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अरे बाइंडिंग में पार्टिसिपेट, बाइंडिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के, तो ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, पढ़े हो ना। इनर सेल में क्या है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वही थ्योरी तो चल रही है भाई, और उस थ्योरी में हम लोग पर्टिकुलर ओवरलैपिंग्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, समझो। तो चलो ये HCF का देख लेते हैं। जो HCF का जिस टाइप से HCF बनेगा उसी प्रोसीजर से HBr, HCl, HI भी बनेंगे। तो चलिए बेटा HCF मॉलिक्यूल बनाना है और इसमें बाइंडिंग को समझाना है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और फ्लोरीन भी नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट, कैसे बनेगा ओवरलैपिंग से। कौन सी ओवरलैपिंग? एक्सियल sp ओवरलैपिंग से। ओके, तो ध्यान दो। चलो एक क्या लिया आपने हाइड्रोजन, सेकेंड क्या लिया आपने फ्लोरीन। ओके, हाइड्रोजन क्या बेटा 1s1, फ्लोरीन क्या बेटा इसका, फ्लोरीन का क्या है 1, एटॉमिक नंबर क्या है 9, तो 1s2, 2s2, 2p5। ये कौन सा है बेटा इनर सेल, इनर सेल से कोई मतलब, ये सेकेंड सेल तो आउटर मोस्ट सेल हुआ ना, आउटर मोस्ट सेल मीन्स वैलेंस सेल। अब देखो इसमें मैं इसको अब किस लेवल पे बनाऊं, एटॉमिक लेवल पे बना दूं। ये न्यूक्लियस किसका फ्लोरीन का, ये न्यूक्लियस किसका, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या बेटा सेल, सेल में कौन सा सब सेल S, पूरा बच्चे टाइप का बता रहा हूं। या सब सेल में 100, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये पहला सेल, पहले सेल में S, सब सेल में 2 क्या बेटा इलेक्ट्रॉन, ये क्या बेटा सेकेंड सेल, सेकेंड सेल वैलेंस सेल हुआ, उसके S में 2 है, और P सब सेल में कितने ऑर्बिटल 3। ओके 3 ऑर्बिटल बोला, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, 3 ऑर्बिटल हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 1 2 3 4 5, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी आउटर मोस्ट सेल को देखना है, पेयर्ड बाइंडिंग में या ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट
इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। इसको अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 1। इसको भी हीलियम जैसा होना है 2। ओके, नहीं आया समझ में? तो ये क्या है बेटा? px, ये py और ये क्या? तो बाइंडिंग में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? pz करेगा, क्योंकि अनपेयर्ड है ना। अच्छे सीख लो, जो हमने लिखे हैं वही बता रहे हैं भाई। आ रहा है समझ में? और यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन होने वाला, क्योंकि कैसे मॉलिक्यूल है सब? डाई एटॉमिक। कैसे मॉलिक्यूल है बेटा? सीधे क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इन दोनों को एक्सपोज कर दूं, किस किस को? यस और तो यस कैसा? स्फेरिकल। और पीजेड कैसा? डम। पीजेड है ना बेटा, कितना अनपेयर्ड? 1 1। ये एक दूसरे पर फ्यूज होंगे बेटा। ये कौन सा एक्सिस? शाबाश, कौन है बेटा? ये न्यूक्लियर एक्सिस। आ रहा है समझ में? सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियर एक्सिस पे ही बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब देखो ये pz और ये s, अब ये फ्यूज होंगे बेटा। फ्यूज होने के बाद कौन कौन फ्यूज हो रहा है? s और p आमने सामने से हो रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? sp ओवर लेपिंग। अब ओवरलैपिंग के बाद क्या बनने वाला है देखो, ये वाला पोर्शन इससे फ्यूज होगा तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा बेटा। पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं आ गई ना, और ये वाला पोर्शन थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये अनपेयर्ड किसका? हाइड्रोजन का। ये अनपेयर्ड किसका? फ्लोरीन के pz का। इनके बिटवीन बाइंडिंग हो गई इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। ओके, मैंने केवल pz को एक्सपोज किया और इधर या तो हो गई sp ओवरलैपिंग। अब इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं शॉर्टकट में जो आपकी बुक में बनाया वैसे बना रहा हूं। तो ये कौन? हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये कौन? फ्लोरीन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 4 6 और ये अनपेयर्ड 7। तो इसको देखो 2, देखो अच्छे से 2 दिस 4 दिस 6 और 7th वाला अनपेयर्ड था। ये अनपेयर्ड ने इस अनपेयर्ड के साथ क्या किया? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? सिग्मा। तो आप अपनो केमिस्ट्री में HCF को ऐसे शो करें। आ गया समझ में? ये सब नहीं बनाने, तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं HCF मॉलिक्यूल। और ये सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओके, चलिए छाप लीजिए, छाप लो जल्दी बेटा। अब एक्सियल ओवरलैपिंग का जो थर्ड टाइप की एक्सियल ओवरलैपिंग जो मॉलिक्यूल्स में होती है आमने सामने से, वो है बेटा क्या? फास्ट। ये फास्ट शब्द पहली पीपी, क्योंकि पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 3। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो जो पहली बार या फर्स्ट टाइम जो पीपी ऑर्बिटल आएंगे वो हमेशा आमने सामने से आएंगे, माउथ टू माउथ ही आएंगे। तो फर्स्ट पीपी ओवरलैपिंग। तो बेटा वेन, डेफिनेशन लिखो, वेन 1 p ऑर्बिटल या फर्स्ट p ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम फ्यूज विथ, डेफिनेशन लिख दो, अनपेयर्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम कॉल्ड फर्स्ट pp ओवरलैपिंग। कॉल्ड फर्स्ट pp ओवरलैपिंग। इट इज ऑलवेज एक्सियल। यही डेफिनेशन लिखेंगे। ये हमेशा ये भी क्या होगी बेटा? एक्सियल होगी। जब भी दो एटम के पहली बार पीपी ऑर्बिटल फ्यूज होने आएंगे तो आमने सामने से ही आएंगे, माउथ टू माउथ ही आएंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। ओके, इत्मीनान से हर चीज। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। ये डेफिनेशन लिख लीजिए आप, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं। व्हेन फर्स्ट p ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम फ्यूज विथ अनपेयर्ड p ऑर्बिटल ऑफ another atom called first pp overlapping, it is always axial. Example, F2 Cl2 Br2 I2 etc molecule
फॉर्म्ड बाय फर्स्ट पीपी ओवरलैपिंग। क्योंकि पीपी ओवरलैपिंग कितने टाइप की होगी बेटा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्योंकि पी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल? 3। चलिए लिख डालिएगा। अब बेटा इसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो बेटा कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं हम? F2। जैसे F2 बनेगा उसी प्रोसेस से Cl2Br2 और I2, क्योंकि सब हेलोजन ही है ना भाई। तो एक फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, ध्यान देना बेटा आप हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, दिस 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। इसका भी 1s2 2s2 2p5। अब मैं एटम नहीं बनाऊंगा, अब एटम होगा ये पहला सेल है और ये क्या बेटा? सेकेंड सेल। इसको मैं अब ऑर्बिटल लेवल बना लेता हूँ। ये कौन सा सेल है बेटा? इनर सेल से कोई मतलब नहीं है। ऊपर से ये भी कौन सा सेल है बेटा? इनर सेल। ये कौन सा सेल है बेटा? आउटर मोस्ट सेल। इसको एक्सपोज करो तो आउटर मोस्ट सेल में बेटा ये क्या? यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी सब सेल में कितने बेटा? 3 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कितने? 5। ओके, यहां देख लो 2s2 2p। इनर सेल को छोड़ दिया करो, ठीक है ना। विलेस्बार्न थ्योरी का मतलब इनर सेल से कोई मतलब नहीं है। आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल, वो भी कौन से? अनपेयर्ड, ठीक है ना। इसको एक्सपोज कर लो। ये कौन बेटा? 2s2 और ये 2p5। 2s2 2p5। क्या ये यस और ये यस बाइंडिंग करेंगे? क्यों? पेयर्ड है, जरूरत नहीं बाइंडिंग। क्या ये px और ये px बाइंडिंग करेंगे? क्या ये py और ये py बाइंडिंग करेंगे? कौन करेगा? ये pz, ये pz है बेटा और ये भी pz है। आउटर मोस्ट सेल के जो कैसे हैं बेटा? अनपेयर्ड। आ रहा है समझ में? तो pz को एक्सपोज कर दे रहा हूं मैं। pz एक्चुअल p ऑर्बिटल कैसे होते बेटा? डंबल से। तो पहला p pz और यहां का भी पहला p pz। तो फर्स्ट टाइम pp ओवरलैपिंग हो रही है, ये पहली pp ओवरलैपिंग हो रही है, जो हमेशा क्या होगी? माउथ टू माउथ, मींस कैसी होगी? एक्सियल। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां भी? सिग्मा। ये pz, ये भी क्या बेटा? अनपेयर्ड। ये फ्यूज होने आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। अब देखो ये क्या बोलो आप? अंडरस्टूड है? बार बार एटम और न्यूक्लियस बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियर एक्सिस है ये। आ रहा है समझ में? अब देखिए आफ्टर क्या होने वाला है? ये पी कौन सी पीपी ओवरलैपिंग हो रही है? फर्स्ट, क्योंकि पी वाई तो ओवरलैपिंग करेंगे नहीं। पी एक्स ओवरलैपिंग करेंगे नहीं। pz और pz, तो पहली पीपी ओवरलैपिंग हुई ना भैया ये, जो हमेशा क्या होगी बेटा? माउथ टू माउथ। अब आ रहे हैं एक दूसरे की ओर। तो आने के बाद ये बना बेटा नया ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। अब इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगी। तो ये भाग, ये वाला पोर्शन थोड़ा स्वेलिंग दिखाया मैंने। ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा है बेटा समझ में? याद रखिएगा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड है, फ्यूज हुई है। अब इस पूरे को शॉर्टकट में लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बनाना है। ये तो बाइंडिंग समझाया मैंने किसमें बेटा? F2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। किसका भाई? F2। तो ये फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन है ना भैया, और ये सेकेंड फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 7। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 2 4 6 7। तो शॉर्टकट में क्या शो करेंगे? F के आउटर मोस्ट सेल में 2 4 6 7। सेकेंड F के भी आउटर मोस्ट सेल में 2 4 6 7। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। देखो ये 3 पेयर्ड, इधर देखो उधर देखो, ये अनपेयर्ड। इसके भी ये 3 पेयर्ड और ये अनपेयर्ड। ये कौन सा बॉन्ड?
सिग्मा। बन गया F2 मॉलिक्यूल भाई, किस ओवरलैपिंग से बना? फर्स्ट PP ओवरलैपिंग से। कैसी होगी बेटा ये? एक्सियल। ये न्यूक्लियर एक्सिस है। मैंने इसके पहले एटम, ऐसे एटम बनाया था, अब उसकी जरूरत नहीं है, समझ जाना। जैसा खींचा हो तो कौन सी एक्सिस है बेटा? न्यूक्लियर एक्सिस। आ रहा है समझ में? तो अब एक नोट लिखवा दे रहा हूं मैं, यहां याद रखिएगा। तो बेटा इन क्या एक्सियल ओवरलैपिंग, अब ये बाद में छाप लेना आप। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस पर होती है? 8 न्यूक्लियर एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम का, 8 न्यूक्लियर एक्सिस। आ रहा है बेटा समझ में? तो ये फर्स्ट पीपी ओवरलैपिंग हमेशा एक्सियल होगी, और चाहे वो एसपी ओवरलैपिंग हो, चाहे एससीएस ओवरलैपिंग हो, चाहे पीपी ओवरलैपिंग हो, जो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किस पर बनेगा? एक्सिस पर। जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो किस पे रहेगी? एक्सिस पे। इज दैट क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हमने कौन सी पढ़े बेटा? एक्सियल। 3 टाइप की समझ में आ गई, और उससे रिलेटेड हमने मॉलिक्यूल भी बताया कि कौन से मॉलिक्यूल इन ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है?